हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के 440वें भागवत क्लास में। तो हमने हाँ, कल देखिए। पढ़ा कि ध्रुव महाराज किस प्रकार एक आदर्श भक्त, आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ जीवन उन्होंने बिताया। राजा होते हुए उन्होंने अपनी प्रजा की बहुत अच्छी तरह से उनका संरक्षण किया और स्वयं भक्त, स्वयं उन्होंने एक गृहस्थ होकर भी धर्म का पालन किया, धन भी कमाया और उससे जो है इच्छाएं भी, भौतिक जगत की इच्छाएं भी इसने पूरी की। परिवार की सही तरीके से देख रेख की, प्रजा की सही तरीके से देख रेख की। और ये 36,000 वर्ष तक, सतयुग में जब लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी तो उन्होंने 36,000 वर्ष तक इस प्रकार आदर्श एक जीवन स्थापित किया सबके लिए। और भक्त भी अपनी भक्ति को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। तो ये हमने पढ़ा था। तो आज इसमें और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इससे उसकी क्या नतीजा मिलता है, ऐसा करने से, भक्ति करने से, इस प्रकार का जीवन यापन करने से, आदर्श गृहस्थ जीवन यापन करने से क्या फायदा होता है, क्या फल मिलता है, के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धाम दय नगरगाम धारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ऋषि नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12, अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 15। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। श्री ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीव आत्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की शक्ति है। तो देखिए ध्रुव महाराज को क्या रियलाइज हुआ जब वो भक्ति कर रहे थे और राजपाट संभाल रहे थे, अपने परिवार की देख रेख कर रहे थे, बेसिकली एक कमांडिंग पोजीशन में एक पदवी को संभाल रहे थे, भक्ति करते करते एक पदवी को संभाल रहे थे। और उनके अंदर में कई लोग ऐसे थे जो उन पर आश्रित थे, पूरी प्रजा उन पर आश्रित थी। तो इस प्रकार जब वो शासन कर रहे थे तो शासन करते समय उन्होंने क्या रियलाइज किया, क्या साक्षात्कार किया
कि ये जो जगत है, ये जो दृश्य जगत है, ये जो हम देख पा रहे हैं, भाई इतने लोग हैं, इतने लोग हमारे अंडर में हैं, ये परिवार वाले मेरे ऊपर निर्भर हैं, मैं राजा हूँ, मैं इस महल में रह रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा जमीन है, ये मेरी जायदाद है। ये सब जब कर रहे थे तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये माया जाल है। देखिए, और ये माया जाल क्या कर रही है? मोहग्रस्त कर रही है हमको, इस भौतिक जगत में हमको बांध के रख रही है, मोहग्रस्त कर रही है। हम लोग में से कितने जन हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि हम मोह में फंसे हुए हैं? सब लोग माया को दोष दे रहे हैं। क्या करे प्रभु, माया में फंसे हुए हैं, माया को दोष दे रहे हैं। माया का तो काम है मोहित करना। भगवान, माया कौन है? भगवान की शक्ति है। माया को भगवान ने उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि तुम बद्ध जीवों को मोहित करोगी। तो माया तो अपनी सेवा परफेक्ट कर रही है, माया देवी। क्यों? क्यों सेवा परफेक्ट कर पा रही है? क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त है और उसने भगवान के आदेश को अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया है। समझ रहे हैं? देखिए, माया को आदेश दिया है भगवान ने कि तुम जीवों को मोहित करोगी, उनको इस भौतिक जगत में बांध के रखोगी, उनको अपनी जादुई शक्ति दिखाओगी, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और लोग फंसे रहेंगे, जीवात्माएं फंसी रहेंगी इस भौतिक जगत में। तो माया पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत है, भगवान की शक्ति है और भगवान के आदेश को पालन कर रही है। अब हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान का क्या उपदेश है? सबका परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। तब हम शरणागत नहीं हो पा रहे हैं और दोष माया को दे रहे हैं। माया अपना काम ठीक तरह से कर रही है, हम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे, तो अपने आप को दोषी ठहराएंगे नहीं। हम कैसे बोलेंगे कि हम गलत है? कोई बोलेगा? अहंकार है, बोलने ही नहीं देगा कि हम गलत है, हम अपना सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं। माया अपना सेवा ठीक से कर रही है, हमको मोहग्रस्त कर रही है। हम अपना सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं और हम दो तरह बड़े प्रभु, माया ना, हम माया में फंसे हुए हैं। तो देखिए कैसे बहाने मारते हैं हम। तो ये उन्होंने रियलाइज किया, और क्या रियलाइज किया कि ये माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल पोटेंसी तो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी अंतरंगा शक्ति तो राधा रानी है। अब हम राधा रानी के पास नहीं जाके माया के पास जा रहे, बहिरंगा शक्ति के पास जा रहे हैं, अंतरंगा शक्ति को स्वीकार नहीं करके बहिरंगा शक्ति, हम बहिरंगा शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम अंतरंगा शक्ति को स्वीकार करेंगे तो बहिरंगा शक्ति कुछ नहीं करेगी। तो हम अंतरंगा शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर रहे हैं, हम राधा रानी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमको माया पकड़ ले रही है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जब भी जीव कृष्ण से बहिमुख होके भोग करने की इच्छा करता है तो माया उसे पकड़ लेती है।
कृष्ण भूलिया जीव भोग वाछा कोड़ी, पाशे ते माया ताते झपाटिया धोड़ी। तो कृष्ण को भूल के जब भी कोई जीव भोग करने की इच्छा करता है तो माया देवी उसका वेट कर रही है, आओ बच्चे, आओ, आओ, भोग करोगे ना, आओ, मैं तुमको भोग करा रही हूँ। पाशित माया ताते झपाटिया धौड़ी, झपट लेगी उसके ऊपर एकदम, जैसे शेर के अपने शिकार के ऊपर कैसे झपटता है, वैसे माया हमारे ऊपर झपट लेगी और हमको बोली कि आओ बेटा भोग करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये हमारी हालत है। तो ये ध्रुव महाराज ने रियलाइज कर लिया शासन करके। अब हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कर तो सब कुछ रहे, धर्म का पालन हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी 16 नंबर श्लोक का अनुवाद लिखते हैं। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। अब देखिए कितना बड़ा राज्य था ध्रुव महाराज का, पूरा पृथ्वी पे राज कर रहे थे, और ऐसे इतने बड़े राज्य को उन्होंने त्याग दिया। हम अपने घर को नहीं छोड़ पाते, टीवी को नहीं छोड़ पाते, मोबाइल फोन को नहीं छोड़ पाते, सोचिए, और ध्रुव महाराज ने पूरे राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुख कर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक आश्रम के वन में चले गए। तो देखिए, अपने शरीर से शुरू करके पत्नियां, संतान, मित्र, सेना, सोचिए अब पूरे पृथ्वी पे राज कर रहे हैं तो कितनी बड़ी सेना होगी। समृद्ध कोष, एकमात्र राजा, उसका सोचिए खजाना कितना होगा, उसका धन कितना होगा। और सुख कर महलों, मतलब एक महल नहीं, अनेक अनेक महल थे, मतलब समझ लीजिए विश्व के हर कोने में उनके एक महल थे। और विनोद स्थल माने ऐसी ऐसी जगह, मतलब ऐसे ऐसे गार्डन्स थे या ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी जगह बनाई हुई थी उन्होंने। एंटरटेनमेंट पार्क जैसे हम लोग अभी जाते हैं ना, निको पार्क जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, तो वहां पर पैसा देके जाते हैं, क्यों, कुछ घंटे वहां पर एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा वहां पर। तो ऐसे ध्रुव महाराज के खुद के विनोद स्थल थे, ऐसे उनके एंटरटेनमेंट पार्क थे खुद के। तो ये सब को उन्होंने त्याग दिया, क्या सोचा कि ये माया का स्थान है, इसको माया देवी ने बनाया है हमको आकर्षित करने के लिए, हमको बांधने के लिए, और हमको इनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, हमको भगवान का ध्यान करना है, भगवान के प्रति आकर्षित होना है। मुझे अब एक बात याद आ गई। मैं जब इस्कॉन ज्वाइन किया था तो मैं वेजिटेरियन था उस समय, मतलब मुझे साल भर हो गया था नॉन वेज फूड छोड़े। तो साल भर बाद, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ने के बाद, मतलब वेजिटेरियन बनने के बाद साल भर बाद मैं इस्कॉन के साथ आके जुड़ा, भक्तों के माध्यम से इस्कॉन से जुड़ा। और इस्कॉन से जुड़ने के आई थिंक 2 महीने के अंदर मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, अनियन गार्लिक भी छोड़ दिया, और केवल प्रसाद खाने लगा। तो मतलब इतना मैंने ड्रास्टिक चेंज किया अपने आप को।
और मैं केवल प्रसाद ही लेता था, मतलब मैं बाहर कुछ बगैर भोग लगाए मैं कुछ नहीं खाता था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता था। तो मैं अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। तो मुझसे लोग पूछने लगे कि इतना कट्टरपंथी कैसे कर लिया तुम, इसको तो कट्टरपंथी कहते हैं भाई, कुछ नहीं खाओगे बाहर के, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। सब परिवार के साथ जा रहे, दोस्त यार के साथ जा रहे, तो कुछ तो खाओ, एक रसगुल्ला तो कम से कम खाओ। मैं बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ना जब उसको देखता था ना, उस भोजन को देखता था, उस खाने की चीज को देखता था, तो मुझे लगता था ये पाप है। अब मैं इसको खाऊंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा। मैं पाप मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ, ये खाऊंगा तो ये हो सकता है एक रसगुल्ला खाने से, भगवान तो गीता में कह रहे हैं कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता वो पाप खाता है। तो मैं सोचता था ये एक रसगुल्ला खाने से कहीं मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ये तो पाप हो गया मेरे लिए। अब दोबारा जन्म कहाँ पर होगा वो भी नहीं पता मेरे को। इसलिए मैं, मतलब मैं ऐसा देखने लगा हर एक चीज को। जब लोग खाते थे, मेरे परिवार वाले भी खाते थे, तो मैं बोला नहीं, मुझे ये नहीं चलेगा। कितनी बार ऐसा हुआ, मतलब असंख्य बार, मतलब मैंने तो गणना ही भूल गई, मैं उसका गिनती भूल गया कि हमारे घर में मिठाइयाँ आती थी, कोई कुछ देके जाता था, कोई कुछ देके जाता था। तो क्योंकि हमारे घर में ऐसी आदत था कि जो भी आता है ना उसको तुरंत खोल के, अब मिठाई तो जैसी चीज, यहाँ पर गर्मी बहुत होती है तो मिठाई तो जल्दी से खराब भी हो जाती है। अब हम लोग को मिलता था, सुबह कोई दुकान पे आके दे गया था तो हम लोग दिन भर दुकान में पड़े रह के फिर रात को घर लेके आते थे। तो था कि चलो रात को ही खा के खत्म कर दो, सब छेने का और ये सब का बना हुआ है, अगले दिन तक खराब हो जाएगा। तो हम लोग आते थे 9 बजे, 9:30 बजे रात को, खाना ना खाते थे और खा के फिर मिठाई खा के छोड़ देते थे, खत्म कर देते थे। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि घर में कोई चीज आई और लोगों ने उसमें एक पीस दो पीस निकाल के खा लिया। तो मैं बोला नहीं भाई, अब तो ये भोग भी लगेगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी खा लिया है, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ऐसे करते 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 मैं बहुत चीज, मतलब कट्टरपंथी करते करते मैं बहुत चीज छोड़ दिया खाना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे घर में कोई भी चीज आती थी ना तो लोग बोलते थे ये नहीं खा रहे ना, पहले भोग लगेगा उसके बाद खाएगा। तो फिर ये, मतलब 6-8 महीना, आई थिंक साल भर ऐसा लगा, उससे ये घर में झगड़ा भी होता था। तो फिर मैं भी, तो मतलब बेसिकली कह रहा हूँ कि जैसे ध्रुव महाराज हर एक चीज को माया देख रहे थे, तो मैं हर एक चीज, खाने की चीज जो भगवान को भोग नहीं लगी है, मुझे उसमें पाप दिखता था। तो बोला यार, ऐसे ही इतना पापी हूँ और पाप का अपना घड़ा भर रहा हूँ, जबकि घड़ा को खाली करना है। ये रसगुल्ला खाऊंगा तो पाप हो जाएगा, ये खाऊंगा पाप हो जाएगा, ये खाऊंगा पाप हो, तो मैं ऐसे सोचने लगा। तो मेरे लिए बहुत सरल हो गया, ये जो सब जो चीजें छोड़नी हुई ना बाहर की, कि बगैर भोग लगाए नहीं खाऊंगा, तो ये मेरे लिए बहुत सरल हो गया। और 6-8 महीने साल भर में सब कुछ बहुत सरल हो गया। तो ध्रुव महाराज के लिए भी इसलिए सरल हो गया, मैं बोलता हूँ, मतलब लोग सोचते हैं ना कि हम कैसे इसको छोड़ेंगे, कैसे इसको छोड़ेंगे, तो बहुत सरल है। उस चीज को अगर भगवान के साथ नहीं जोड़ पा रहे उसको छोड़ दो, वेरी सिंपल, ये चीज है। अब बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज चले गए सब कुछ त्याग करके, तो बद्रिक आश्रम में जाके क्या करते हैं, तो अगला 17 नंबर श्लोक में आता है कि बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राण वायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए।
तो अब देखेंगे भागवतम में बहुत सारी जगहों पर हम ये पढ़ते हैं कि लोग इस प्रकार से ध्यान योग करते हैं। बद्रिक आश्रम में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, जंगल में जाएंगे और ध्यान करेंगे, भगवान के अर्च विग्रह का ध्यान करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो सही तरीके से भगवान का ध्यान करते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो हमने भागवतम में ये भी पढ़ा है कि जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग के चार धर्म होते हैं जिसको हम लोग युग धर्म कहते हैं। तो सतयुग का जो युग धर्म था वो था ध्यान करना। इसलिए आप देखेंगे सब जगह ना लोग हजार हजार वर्षों तक जो ध्यान करते हैं वो सतयुग के लोग हैं, क्योंकि उस सतयुग में लोगों के पास वो कैपेसिटी थी कि वो भगवान का ध्यान कर पाए, वो उस लेवल के थे, क्योंकि उनकी आयु भी बहुत बड़ी थी, 1 लाख वर्ष की आयु थी। तो उनके लिए कुछ हजार वर्षों तक ध्यान करना, तपस्या करना साधारण बात था। फिर जैसे ही सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता का युग युग धर्म हो गया यज्ञ करना। हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि जब युग परिवर्तन होता है तब तब के सबसे जो राजा, जो त्रेता के राजा होते हैं, वो सभी लोग यज्ञ करते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने भी यज्ञ किया। कितने यज्ञ किया, हम लोग गए थे ना चित्रकूट, चित्रकूट, सॉरी चित्रकूट बोल रहे हैं, हम लोग जब यहाँ गए थे, नैमिषारण्य में गए थे। तो नैमिषारण्य में जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो नैमिषारण्य में परिक्रमा करते हम लोग एक ऐसी जगह पर गए थे जहां पर भगवान रामचंद्र ने यज्ञ किया था। तो भगवान रामचंद्र सब जगह यज्ञ करते थे, जहां जाते थे वहां यज्ञ करते थे। तो उनका बहुत वो है यज्ञ करने का, क्यों? क्योंकि वो त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ करना। फिर जब द्वापर आया तो सभी लोग देखेंगे अर्च विग्रह की सेवा करते थे, पूजा करते थे, क्योंकि वो द्वापर का युग धर्म है। और कलयुग का युग धर्म है भगवान का संकीर्तन, नाम का संकीर्तन करना, जप करना, ये युग धर्म है। तो जो फल, तो आप देखेंगे अगर सतयुग का युग धर्म है ध्यान करना, तो तब अगर आप जप करेंगे तो नहीं होगा। तो हर युग का युग धर्म जब पालन करेंगे तो उसी युग धर्म को पालन करके हमको उसका फल मिलेगा। तो अभी अब कलयुग में अगर हम ध्यान करेंगे, नाम जप नहीं करके ध्यान करेंगे, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित है। हमको एकाग्र, एक शांत ऐसा कोई जगह हमको मिलेगा नहीं। पूरे शहर, हम लोग तो शहर में रहे हुए हैं, कितना पोल्यूशन है, कितना नॉइज है, कितना डिस्ट्रैक्शन है, ये हम सब लोग जानते हैं। अरे घर में 2 घंटे जब बैठ के नहीं कर पाते, घर की घंटी बजती है, फोन की घंटी बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है, कितना प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन कहते हैं कि अगर कलयुग में हम केवल हरिनाम करते हैं तो हमको बाकी के युगों का भी जो फल है वो हमको हरिनाम से मिल जाता है। कैसे? सतयुग का युग धर्म का ध्यान करना। तो हम लोग जब हरिनाम करते हैं तो हम हरिनाम जब करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं? भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करते हैं कि हम सुने उसको। तो हमारा ध्यान योग सतयुग, जब हम जप करते हैं तो हमको हमारा सतयुग का जो ध्यान योग का प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। फिर त्रेता का जो युग धर्म है वो है यज्ञ करना। तो हम तो कीर्तन का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में क्या होता है? मंत्र द्वारा मंत्र उच्चारण करते हैं और आहुति देते हैं अग्नि में। तो इधर भी हम मंत्र का ही उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र क्या? महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं।
और इस सभी महामंत्र को जो भी हम जप कर रहे हैं वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। तो हमको जप करने से हमको त्रेता युग का युग धर्म का भी फायदा मिल रहा है। तो द्वापर का युग धर्म क्या है? भगवान के विग्रह की सेवा करना। तो भगवान में, भगवान के अर्च विग्रह में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी सेम है। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और स्वयं भगवान अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, मतलब एक जैसे समान है। तो हम जब हरिनाम करते हैं तो हम भगवान को डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं। तो उससे हमको द्वापर युग का युग धर्म का भी फायदा मिल रहा है। तो सोचिए कलयुग का ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं तो हमको सभी युगों का युग धर्म पालन करने का फल मिल रहा है केवल इस हरिनाम जप करने से। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हरिनाम, हम यहाँ पर इसको समझ पा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? भगवान के अर्च विग्रह के रूप का ध्यान किया और वो इस प्रकार समाधि में प्रविष्ट हो गए। फिर लिखते हैं कि ये नियमित रूप से स्नान करते थे। तो हमको भी नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, फिर अपनी क्रियाओं को करके, दिन भर के अपने साधना को करके, जो भी हमारे काम है उसको करके, फिर हमको दोबारा एक बार दोपहर को स्नान करना चाहिए। फिर जब हम शाम को भी सब कार्य करने के बाद दोबारा सोने से पहले हमको दोबारा फिर से एक बार स्नान करना चाहिए। तो अपने आप को बार बार पवित्र बना के रखना चाहिए। शुद्धिकरण अपना हमको रेगुलर करना है। जिस प्रकार हम 3 बार, जिनका भी ब्राह्मण दीक्षा हुआ है 3 बार गायत्री करते हैं, 3 बार गायत्री करते हैं, तो उस तीनों बार स्नान करना चाहिए दिन में 3 बार। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 18 नंबर। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो गया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो देखिए, भगवान का अगर आप सही प्रोसेस से भगवान का अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे पूरे शरीर में एक रोमांच आ जाएगा। एक बहुत ही, क्या से कहा जाए, एकदम अलग टाइप की एक अनुभूति होगी। तो अगर किसी ने बहुत, आप कभी ऐसा कीजिए, ये ट्राई कर सकते हैं सब लोग, वो होगा ही होगा है 100%। आप ना कभी बैठ के ना जप कीजिए और जोर जोर से जप कीजिए। जप प्रारंभ करने से पहले आप अगर ये सोचेंगे कि भगवान कितने महान हैं, भगवान इतने महान हैं कि वो केवल नाम के माध्यम से हम पर कृपा कर रहे हैं, इतने महान है भगवान की अपनी, और भगवान का इतना शक्ति है कि केवल अपने नाम के द्वारा, नाम उच्चारण के द्वारा हम पर कृपा कर रहे हैं। फिर सोचेंगे कि हम इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, केवल नाम जप कर सकते हैं और कुछ हम में करने की क्षमता नहीं है, हम इतने पतित हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि मुझ जैसे पतित को बोला कि कुछ मत करो, खाली नाम जप करो, और नाम जप करने के माध्यम से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और तीसरा, इस प्रकार नाम जप करना है, इतने क्या उसे कहते हैं, इस प्रकार नाम जप करना है कि जैसे ये हम
हमारा आखिरी बार हो ये नाम जप करना, जिसको डेस्परेशन बोलते हैं, इंग्लिश में डेस्परेशन बोलते हैं, हिंदी का मुझे वर्ड पता नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया क्या वर्ड होता है। इतने डेस्परेशन से हमको नाम जप करना चाहिए, ये सोचते हुए कि ये आखिरी बार है, बस अब ये नाम जप करेंगे हम, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम शरीर छोड़ देंगे, इतना डेस्परेट। तो इस ये जब हम सोचेंगे ना, तब हमको तब हमको तब आप देखेंगे, ऐसा सोच के जब हम जप करेंगे ना, तब ये जो ध्रुव महाराज को जैसा अनुभव हो रहा है, जो रोमांच एक उत्पन्न हो रहा है, एक अजीब से फीलिंग हो रहा है पूरे बॉडी में, आप देखेंगे करंट आएगा, ये जब आप जप करेंगे, इस प्रकार आप जप करेंगे। तो कभी ट्राई कीजिए ऐसा, कभी एक ऐसा ट्राई कीजिए, ये सोचिए कि भगवान कितने महान हैं, कितने कृपालु हैं, हम कितने नीच हैं, और भगवान क्या कर रहे हैं, हमको नाम के माध्यम से हम पर कृपा कर रहे हैं। तो हमको नाम जप करना है, और नाम कैसे जप करना है, ये हो सकता है ये बस अभी हम नाम जप करें और हम, हमारा शरीर बस छूटने वाला है, तो ये आखिरी मौका, लास्ट चांस हमको मिला है नाम जप करने के लिए। फिर देखिए आपका जप कैसा होगा, तब आपको, तब ये जो ध्रुव महाराज ने जो रियलाइज किया है, तब हो सकता है भगवान की कृपा ऐसी होगी तो हमको ये भी रियलाइजेशन होगा कि ये रोमांच, ठीक है, कह रहे हैं ना यहाँ पर दिव्य आनंद, ये जो दिव्य आनंद है, तब हो सकता है हमको इस दिव्य आनंद की थोड़ी सी अनुभूति होगी। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है। हाँ, समय हो गया, 7:30 हो गया। तो किसी को कोई प्रश्न हो, पूछ ये सकते हैं, कुछ मेथड बहुत बोलना अच्छा हो बताया बोल आपने। सकते जब वाला हैं मेथड जी। बहुत अच्छा बताया प्रभु। जब वाला ओके, मेथड जो बताए ना, बहुत अच्छा बताए। ट्राई करेंगे फिर, हाँ, एक बार ट्राई करेंगे। कोशिश करेंगे प्रभु जरूर। हरे कृष्ण क्योंकि मैं प्रभु जी एक्सपीरियंस नमस्कार। कर चुका हूँ ये चीज, मैं बहुत बार हाँ, एक्सपीरियंस कर चुका, मैं जब अकेले रहता हूँ ना, हाँ, तो और मैं बहुत दुखी होता हूँ, जब मेरा मन बहुत दुखी होता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, कुछ ऐसा करता है, तब मैं ये सोचता हूँ, तो मैं कहाँ फंस गया आके मैं। तब मैं ये सोच के जब करता हूँ ना, मुझे एकदम मतलब जैसे लगता है ना, सारे मेरे टेंशन जो है ना उड़ गए एकदम। पर क्या बद्ध जीव हूँ, रेगुलर इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर पाता, कभी कभी करता हूँ जब बहुत डेस्परेट हो जाता हूँ, तब इसको फॉर्मूला को मैं अपना लेता हूँ, मतलब भगवान अब उठा ले, अब उठा ले, ये बस हो गया, अब जब कर रहा हूँ बस, अब मेरा समय आ गया, उठा ले मेरे को। मैं एकदम ऐसा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैं जब करता हूँ। ओके, ओके, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है और हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जो प्रभु जी जो जप करवाए थे पुरुषोत्तम वंश का, हरे तो वो कृष्ण। हम लोगों का एक, राम बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी जप बोलिए करवाए थे विनीता तो माता हम जी। लोगों, हाँ प्रभु जी वो ना हम लोगों का लक्ष्य निर्धारित हो गया था आपका उस आवाज टाइम पे कट हम रहा है, लोग। हरे कृष्णा अभी आ रहे हैं। आपका आवाज अभी आ रहे हैं प्रभु कट जी। रहा है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी। हाँ अभी आ रहा है, प्रभु जी बोलिए। जब अभी प्रभु जी जब हम लोगों को जप करवाए तो हम लोगों का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया था कि हम लोगों को 64 माला करना, और लास्ट टाइम में तो 70 80 90 तक भी किए। और ठाकुर जी को प्रार्थना करते थे कि कोई आए नहीं, ठाकुर जी घर में कोई नहीं आए, कहीं जाना नहीं पड़े, और एक महीना निभा भी बहुत अच्छा। सुबह 3 बजे कभी उठते थे, कभी 3:30 कभी 4, इतना अच्छा हम्म, साधना हुआ। और वो खत्म होते ही मेरा तो 3 4 दिन से तो पूरा साधना बिगड़ गया। और उठने में भी आज तो मेरे को शर्म आ रही है कि मेरे हम्म, को 5 बज गया उठने में, और एकदम अंदर से गिल्ट लग रहा है कि हम कैसे, मेरा छूट गया सब कुछ। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अंदर से बेचैन हो रखी है कि मेरा साधना क्यों छूट गया, कैसे कंप्लीट करें, कोई क्यों आ गया, क्यों फोन आ गया, क्यों, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्या क्या रास्ता करें प्रभु जी बताइए।
कि मैं तो आधा आवाज आपको सुन ही नहीं पाया, पूरा सब कट गया, क्योंकि मुझे लगता है मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बोल होगा, तो रही मैं है, अपना जगह मैं एक बार सुनी, चेंज करता हूँ। प्रभु मैं हाँ बता रही हूँ, प्रभु, हरि आपसे ही बोल। प्रॉब्लम था प्रभु, यहाँ हम लोग का सुनाई दे रहा था पूरा। ओके, तो मेरे यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो मैं जगह चेंज कर लिया अभी। हाँ विनीता मैं माधवी, बता अब रही हूँ। दोबारा बोलना बोलना चाहेंगे? हाँ राइट, प्रभु जी। प्रभु जी ये बोल रहे थे बोलिए। ना कि जब अभी प्रभु जी जब पुरुषोत्तम राणा का हम लोगों को करवाए पूरा, तो हम लोगों का एक राइट, लक्ष्य निर्धारित हो गया था कि हम लोगों को 64 माला तो करना ही है। और कभी हाँ 3 बजे उठते थे, कभी 3:30 उठते थे, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि कोई आए नहीं घर में हाँ और न कहीं जाना पड़े। और फोन भी अटेंड नहीं हाँ करते थे, एकदम लिमिटेड, मतलब म्यूट कर देते थे, या बोलते थे हम सुने ही नहीं, हम देखे नहीं, या मेरा तबियत खराब था, मतलब बहाना बना के झूठ बोल देते थे। लेकिन अपना हाँ। साधना इतना अच्छे से कंप्लीट किया प्रभु जी, और लास्ट के टाइमों हम्म में तो 70 माला, 80 माला, 90 माला तक भी किए हैं, 100 माला भी कर हम्म लिए। तो इतना हम्म अच्छा लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ अलग से एनर्जी आ गया है, बहुत अच्छा हम्म पावर, और इतना खुशी हो रहा था कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और वही हम्म। अब 1 वीक हो गया कि धीरे धीरे करके पूरी साधना, पूरा सीरीज टूट गया। और आज तो मेरे को 5 बज गया उठने में, मेरे को इतना शर्म आ रहा है अपने आप के ऊपर, शर्मिंदगी हो हम्म। रही है कि ठाकुर जी हम, मेरा कुछ छूट गया, अब हम क्या करें, हमको कोई नहीं चाहिए, आप हट जाओ, हमको कोई नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, इतना गिल्ट राइट, हो रहा है, शर्म आ तो रही है, इसमें क्या ना करूं मैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक लाइन में इसका पूरा आपको उत्तर दे देता हूँ, एक लाइन में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जप अच्छा हो रहा है? जब आपको और जप करने की इच्छा है। समझ में आया? अभी खाना खाना टेस्टी है, खाना जो है वो स्वादिष्ट है, कैसे पता चलता है? जब आपको और खाने की इच्छा हो रही है, तभी पता चलता है कि यह खाना अच्छा बना है। अगर आप एक चम्मच खाएंगे और छोड़ देंगे, तो सामने वाला क्या समझेगा? खुद क्यों छोड़ेंगे उस खाना? अगर खाना टेस्टी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे ना। तो जप का भी वही है, अगर हमको जप करने में टेस्ट आ रहा है, स्वाद आ रहा है, भगवान के नाम उच्चारण करने में जब हमको स्वाद आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, मतलब ये है कि हमारा जप अच्छा हो रहा है। तो जब जप अच्छा होगा ना, तो अपने आप हमारा जप चलते रहेगा, जप बंद नहीं होगा। और जब लगेगा कि जप, और जप अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर माला करके छोड़ देंगे। तब फिर नियम हो जाए, जी चलो 16 ही करना है ना, चलो जैसे तैसे खींच तान के कर ले रहे हैं, दिन भर में करते रहेंगे, सुबह से लेके चालू करेंगे, रात तक देखें जब भी चल ही रहा है, वो 16 माला ही खींचे जा रहे हैं, खींच खींच के कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, किसी को खींचते हुए रगड़ते हुए लेके जाते, तो हम भी वैसे माला खींचते खींचते करेंगे। तो वो ऐसे होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी ऐसा एक परिस्थिति होता है, लेकिन तब इस फॉर्मूला को हम अपने जीवन में तब अपनाएंगे ना, इस फॉर्मूला को जो मैंने बताया, तब देखेंगे आपका जप का क्वालिटी वापस ठीक हो जाएगा। और हमेशा जप करने से पहले ना अपने गुरु को, प्रभुपाद को प्रार्थना करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। मैं हर माला स्टार्ट करने से पहले गुरु को प्रणाम करता हूँ, प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ। ये सोचता हूँ कि अगर वो लोग नहीं होते, तो हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलती, और चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आते, तो हमको भगवान के बारे में कैसे पता चलता? इतना सरल, भगवान को पाने का जो इतना सरल तरीका है हरिनाम, वो हमको कैसे मिलता? तो ये इसलिए मैं हमेशा हर माला स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु को याद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ, इसलिए फिर पंच तत्वों को प्रणाम करते हैं, फिर हरिनाम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने शुरू से ही, मतलब मैंने जब गुरु का आश्रय लिया था ना, तब से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने वेट नहीं किया कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है, तो मैं तभी समझ गया था कि मैं गुरु की कृपा के बगैर कुछ नहीं है। तो हम जब हरिनाम कर रहे हैं, तो भी गुरु की कृपा ही है, तभी हम हरिनाम भी कर पा रहे हैं। तो ये भी एक भाव रखना चाहिए। मतलब ये अलग अलग, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, सब लोग नहीं करते, मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी भी ना, मतलब 16 माला जप करना ना बर्डन नहीं लगता है। और मेरा 16 माला आराम से हो जाता है, अच्छी तरह से होता है, आराम से भी हो जाता है, मतलब मुझे बर्डन नहीं लगता। तो वो है। और जब बहुत, मतलब कुछ ऐसे, सब लोग तो भौतिक जगत में रहे हुए हैं, तो कुछ कभी ऐसा होता है, तो फिर बहुत डेस्परेट हो जाता हूँ कि नहीं, अभी मैं माला कर रहा हूँ, अब बस टाइम है निकल जाने का, निकल जाए। माला करते करते सोचता हूँ, माला करते करते चढ़िए
यदि त्याग कर लूँ ना तो इससे अच्छा अभी इस समय में इससे अच्छा और कोई हमारे लिए मतलब रास्ता बचा ही नहीं है, यही बेस्ट है हमारे लिए। तो ये है, कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दिया। सब लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब मैं नहीं बोलता कि मैं जो कर रहा हूँ वही रखे, पर एक जनरल फॉर्मूला है, करेंगे तो अच्छा होगा। जो कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही है, अगर ऐसा और ऐड कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। राइट, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। जी, अ, माला का तो चल ही रहा है, जैसे 5:30 बजे क्लास शुरू होता है, तब तक हमारा हम 16 माला कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो कहने का मतलब है प्रभु जी कि जैसे हम लोग चाय कॉफी पीते थे पहले, स्टोन में जुड़ने से पहले, तो वो एक किस्म के लत लगी थी हमें चाय कॉफी पीने की, तो वो हम लोगों ने छोड़ा उसको। तो ये जो जप है, तो हम लोगों को अब इसकी लत लग गई है। तो जैसे हम लोगों को अब सुबह से हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो सिस्टम अब चल रहा है, तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है कि नहीं, अभी 3 बजे उठना है, तो पूरा 3 बजे नहा के अपना 3:30 बजे बैठ जाओ जप करने। तो बल्कि उसका लत लगना जरूरी है लाइफ में। नशा तो नशा ही हम लोग कहते हैं ना लोग, कि आप, हम लोग बोलते हैं हम लोग नशा करते हैं, हरिनाम का नशा करते हैं। नशा तो हम भी हाँ करते हैं, आप लोग बाकी का नशा कर रहे हैं, हम लोग हरिनाम का नशा कर रहे हैं। तो जिसको हरिनाम का नशा लग गया उसको और किसी चीज में मजा नहीं आएगा। और बाकी सब, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, भगवत गीता में श्लोक आता है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये हायर टेस्ट है, जो कृष्ण भावनामृत है ना, ये हायर टेस्ट है। जिसको इसका टेस्ट लग गया ना, उसको बाकी सब चीज का टेस्ट जो है फीका लगेगा। ये हायर टेस्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम लोग 16 गीता माला का एक करते थे ना, श्लोक है। उसके बाद हम लोग दिन में करने के लिए सोचते थे कि आगे का 16 माला कंप्लीट करके हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा करेंगे, तो वो दिन में नहीं कर पाते थे। तो क्या है कि जब हम लोग अभी सुबह सुबह करने बैठ जाते हैं, और फिर आपका जब क्लास शुरू हो जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा हाँ जो होता है वो सब हो जाता है, तो हाँ, दिन में हम टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो क्या है कि क्योंकि लत दिन लगना बहुत जैसे जैसे जरूरी है। सूरज सूरज जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, तो रजोगुण रजोगुण चालू हो प्रभाव जाता है। प्रभावी हो जाता जब है। सूरज ढलता है तो तमोगुण चालू हो जाता है। इसे सूरज जब तक उदय नहीं हुआ है तब से सतोगुण चलता है। और 8 9 9 बजे 10 बजे के ना रजोगुण चालू हो जाता है। तो इसलिए रजोगुण में भक्ति बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सतोगुण में बैठ के जो कर लिया ना, कर लिया। रजोगुण काम करने के लिए होता है और तमोगुण सोने के लिए होता है। तो इसलिए कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ। रात को, क्योंकि तमोगुण तो सूर्यास्त के बाद 6 बजे सूर्यास्त हो गया तो तमोगुण चालू हो गया। तो जितना जल्दी सो जाएंगे ना, तमोगुण के समय में कार्य नहीं करो, तमोगुण के समय में सो जाओ। तो निद्रा करो, क्योंकि निद्रा तमोगुण का है। तो तमोगुण में तमोगुण का कार्य करो, सो जाओ, और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। और फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, भोर में जल्दी उठ जाओ, और सतोगुण में प्रवेश करके अपनी साधना कर दो। जिस दिन ये हमेशा पुरुषोत्तम ऐसे मास का पालन पहला करना चाहिए। पहला दिन था प्रभु, उस दिन भगवान से प्रार्थना किए कि ये जो संकल्प लिया है, ये मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से, क्योंकि माइग्रेन का भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है यहाँ से। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही है कि पहले दिन से मतलब 2 3 दिन तो थोड़ा सा अनईजी लगा बॉडी को, कि बहुत थकान और ऐसी नींद आ रही है, लेकिन फिर चौथे दिन से ना वो बॉडी ना हैबिट में आ गई, और हैबिट में आते आते मतलब कि कोई भी ऐसे कोई बता नहीं सकता था कि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ या 24 घंटे में 4 घंटे सो रही हूँ। तो पता ही नहीं चलता था कि हाँ आप 4 घंटे सो रहे हो, या आपके फेस पे कुछ नजर आ रहा हो, या फिर आपकी बॉडी में नजर आ रहा हो, तो पूरा एनर्जेटिक। यानी भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि आपको वो पूरा एनर्जेटिक भी बना देता है, जरूरी नहीं है राइट। कि वो डल ही हो जाता है। तो कोई बता ही नहीं सकता था। मेरी फ्रेंड है, वो बोलती थी कि आज मैंने ना आपके कहने पे 3 बजे जब स्टार्ट किया, तो देखिए मेरे चेहरे पे क्या हो गया, डार्क सर्कल हो गया। मैं कहा तुम मुझे बताओ, मैं 15 16 दिन हो गए मुझे करते हुए, मुझे चेहरे पे तुम्हें नजर आ रहा है? तो बोली हाँ भाभी, आपके चेहरे पे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल एनर्जेटिक। मैं कहा पूरा दिन भर काम करती हूँ, दिन में सिर्फ 24 घंटे में मैं 4 घंटे सो रही हूँ, 2 घंटा रात को और 2 घंटे दोपहर को।
इसके अलावा मैं बिल्कुल 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 फिट हूँ और घर का पूरा काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि मेड तक नहीं आ रही है तो उसका काम भी मैं ही कर रही हूँ। तो एकदम वो हैरान हो गई, तो मैंने कहा नहीं भाई, पावर है ये इस चीज का। और भगवान से प्रार्थना कर लिए तो वो भी दे रहे हैं शक्ति हमें। प्रार्थना करके करेंगे ना तो सब कुछ संभव हो जाएगा, भगवान की कृपा हाँ, मांगेंगे हमें पता तो ही नहीं सब चला संभव कि 1 महीना कैसे बीत गया। है। हरे ठीक है, कृष्णा अच्छा प्रभु। है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी अपना रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना, हरे कुछ बोलना है तो हरे सेशन कृष्णा प्रभु, समय हो दंडवत गया। प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए हाँ माता जी। प्रभु जी, अगर हम लोग जैसे अपने जीवन में कोई दुख रहता है, कोई कष्ट रहता है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, तो भगवान के सामने मतलब जब करते करते रुलाई आने लगता है और हाँ भगवान को समर्पण करते हैं, तो हाँ। वो रुलाई क्या हम लोग का क्या अपने दुख को रो रहे हैं कि भगवान को, मतलब भगवान के लिए रो रहे हैं, वो कैसे माने? अपने दुख के लिए रो रहे हैं, अभी भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा है हमको, अच्छा, तो अपने दुख के लिए रो भगवान रहे को याद करते हुए समय जैसे रोना हो गया तो वो भी हैं। वो दुख का रोना हुआ, दुख का। रियलाइज की हूँ मैं। जैसे भगवान द्वारकाधीश चले गए हैं तो विरह में, गोपियों के विरह में जैसे वो याद करते करते बांसुरी बजाते भगवान बजाते। की लीला, भगवान की लीला जब श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे तब अगर रोना आएगा तो वो भगवान हाँ, का स्मरण में रोना आ रहा है। लेकिन ओके प्रभु। अपनी हाँ, चिंताओं को सोच के भगवान के सामने जब रोएंगे तो वो दुख का रोना है। ठीक है, ओके प्रभु। हाँ, ठीक है प्रभु। क्लियर हरे हुआ? कृष्ण। हाँ हाँ। अरे ठीक है, समय काफी हो गया, प्रभु जी। सेकंड तो यही रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रणाम कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।